डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अमेठी में अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए राहुल गांधी डरकर भाग रहे। यही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर भी हमला बोला और कहा कि मायावती खुद वाराणसी से चुनाव लड़ लें, पता चल जाएगा कि आखिरकार उनमें कितना दम है। राहुल गांधी ने अमेठी के अलावा साउथ के वायनाड से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हैं। मौर्य जी, राहुल गांधी ने फैसला किया है कि अमेठी के अलावा वो साउथ के वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव मिसेज वाड्रा जी की यह एक उपलब्धि है कि उनके भाई को अमेठी में जीत को लेकर के संशय हो गया और उनको अमेठी को छोड़ करके और केरल जाने की जरूरत पड़ी है। और ये हम लोग पहले भी कह रहे थे, इस बार अमेठी में भी और रायबरेली में भी कमल का फूल खिलेगा और वह कमल का फूल निश्चित तौर से खिलेगा। और जहाँ तक 2 सीटों से लड़ने की बात है या 2 से अधिक सीटों पे लड़ने की बात है, तो इस देश में कोई भी अधिक सीटों से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 2 सीटों के अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं श्री राहुल गांधी जी। उनको अमेठी में निश्चित पराजय दिखाई दे रही है और स्मृति ईरानी जी की निश्चित विजय दिखाई दे रही है और जनता के बीच में वो कभी गए नहीं और स्मृति जी लगातार जनता के बीच में बनी रही। इसके कारण से आज श्री राहुल गांधी जी को अमेठी की जनता ने एक तरह से अस्वीकार कर दिया है और 23 मई को जब रिजल्ट आएगा तो उसमें कमल का फूल खिलेगा और कमल का फूल खिलने का मतलब है खुशहाली, सुशासन, विकास, सब कुछ है। तो आपको लगता है डर गए, क्योंकि आप 2 दिन पहले वहां पे प्रियंका गांधी भी थी, बकायदा उन्होंने हर बूथ पर विजिट किया, लोगों से बात की। तो आपको क्या लगता है कि ये उनके पास जानकारी है कि वो हार रहे हैं, ये डर है, या फिर जैसे बड़े नेता 2 चुनाव से लड़ते हैं, एक तरह से साउथ में कह रहे हैं कि साउथ से लोग मांग थी इसलिए गए वो? नहीं तो ये 2014 में क्यों 2 सीट से नहीं लड़े, 2019 में ही क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए कि इन्होंने लगातार उस लोकसभा के सांसद के रूप में जो कर्तव्य होता है एक सांसद का, उसका निर्वाह नहीं किया। स्मृति ईरानी ने ज्यादा काम किया वहां पर राहुल से? तौर से बहुत काम किया, उन्होंने बहुत परिश्रम किया। हमारे ही एक विभाग के माध्यम से कई करोड़ की परियोजनाएं, उन्होंने इतने पत्र लिखे, इतना उन्होंने मेरे विभाग के अलावा अन्य विभागों में उन्होंने प्रयास किया और परिणाम ये है कि आज अमेठी के गांव-गांव में, गली गली में विकास की धूम मची है। चाहे वो जाति किसी की कोई हो, वह कितना सुदूर गांव हो, लेकिन आज वहां पे लगता है लोगों को कि कोई केंद्र और प्रदेश में सरकार है जो उनकी चिंता कर रही है। कहा यह जा रहा कि जिस तरह की कंडीशन है अमेठी में खास करके, राहुल गांधी इस बात को लेकर थे कि पिछली बार जो वोट परसेंटेज था घटा था, इस बार और घट सकता है, और प्रियंका गांधी ने खुद भी बहुत सारे इनपुट दिए हैं। तो आपको लगता है कि आधार हो सकता है उनके छोड़ने का? कहा जा रहा है कि जो वायनाड है वो सेफ सीट है, ज्यादा कांग्रेस के मुफीद है। अब वो मुफीद है कि नहीं मुफीद है, वो अमेठी भी हारेंगे और केरल के वायनाड भी हारेंगे, कि क्या स्थिति होगी ये तो 23 मई को पता चलेगा। लेकिन मैं यूपी की राजनीति का जानकार हूं और यूपी के मतदाताओं का पक्ष भी जानता हूं। अमेठी से मेरा भी जीवंत संपर्क रहता है। यह मैं जरूर जानता हूं कि अमेठी में इस बार राहुल गांधी जी नहीं जीतने वाले थे, इसके कारण से उन्होंने दूसरा रास्ता भी। मायावती का बयान आया है, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है कि बीजेपी उनको वहां से लड़वा रही है। बीजेपी जो कि दलित विरोधी मानसिकता की पार्टी है और वो इसीलिए चंद्रशेखर को वहां से लड़वा रही है। मायावती जी स्वयं लड़ ले वाराणसी से। अगर उनको कोई ऐसा लग रहा है कि बीजेपी लड़वा रही है, हमको किसी को लड़ाने की क्यों जरूरत है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश के 130 करोड़ लोगों के हृदय में बसने वाले लोगों में से हैं और केवल एसी कमरे में बैठ करके ट्विटर पे ट्वीट करने से मतदाता नहीं प्रभावित हो। मतदाता है वो चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, उसके लिए मोदी जी की अगुवाई में इतना काम हुआ है। वो सम्मान का भूखा था, उसको सम्मान भी मिला है, उसकी जो जरूरत है उसकी जरूरत भी पूरी हुई है, घर में बिजली पहुंची है, उसको आयुष्मान भारत के अंतर्गत इलाज की सुविधा मिली है, प्रधानमंत्री आवास योजना में उसको आवास मिला है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन मिला है। काहे मायावती जी की आरती उतारेंगी वो? उनको मालूम है सबको कि इनके अगुवाई में न तो प्रदेश का भला है, न देश का भला है, न तो गरीब का भला है, न दलित का भला है, न पिछड़ा का भला। एक आखिरी सवाल है, गठबंधन को लेकर आपने बात की, निषाद पार्टी आपके पास आ गई है गठबंधन छोड़कर, कितना इम्पैक्ट लगता वर्ग के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनका भरोसा पूरी तरह से मोदी जी पर और भाजपा पर बन चुका है।
कि जब तक मोदी जी और बीजेपी जैसी पार्टी नहीं होगी तब तक व्यक्ति अपने हित में तो सोचता है, कभी गरीब और पिछड़े और दलित के हित में नहीं सोचता है। इसलिए इस प्रकार की पार्टियां भाजपा के संपर्क में आई हैं, भाजपा से जुड़ रही हैं, और भाजपा के साथ जो जुड़ता है वो उत्थान करता है, वो प्रगति करता है, वो आगे बढ़ता है। देश भी प्रगति करता है, देश भी प्रगति कर रहा है, प्रदेश भी प्रगति कर रहा है। उस एकजुटता का ही परिणाम है आज। बात करने धन्यवाद। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव मौर्य। कैमरामैन मिश्रा के साथ विनोद मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ।